ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भगवद गीता पंचमो अध्याय। हम अभी तक 26 श्लोक तक कर लिया था। आज उससे आगे हम करेंगे। आज 7 जून 2021 सोमवार है और हम भगवद गीता का 5वां अध्याय कर रहे हैं। ये बहुत ही विशेष अध्याय है। अर्जुन के प्रश्न से शुरू हुआ। अर्जुन ने पूछा कि संन्यासं कर्मणां कृष्ण, संन्यास या कर्म योगी दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? और भगवान ने निश्चित उत्तर दिया कि दोनों ही कल्याणकारक है और दोनों का ही एक फल है। भगवान ने चौथे श्लोक में बोला, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकम प्या स्थित सम्यक उभयोर विदन्ते फलम। बेसमझ लोग सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल वाला समझते हैं, न कि पंडित जन, पंडिता, क्योंकि इन दोनों में से एक साधन में भी अच्छी तरह से स्थित मनुष्य और दोनों का फल जो परमात्मा है उसको प्राप्त कर लेता है। और इस अध्याय के अंदर भगवान ने 6 श्लोक तक कर्म योग और सांख्य योग के बारे में बताने के बाद में कर्म योगी के 7 से 11 श्लोक तक उसके बाह्य लक्षण बताए और उसके बाद में उसका अंतःकरण की बताया। और वो बोले कि कर्म योगी ये सब इसलिए करता है कि अंतःकरण की शुद्धि के लिए करता है। फिर भगवान ने ये बताया कि उसका इस तरह जो वो करता है उससे अहंकार का संपूर्ण विनाश हो जाता है। वो इस स्थिति में ये समझने लग जाता है कि मैं अकर्ता हूँ, और ये मैं अकर्ता हूँ इसको जो समझ जाता है वो भगवान भी अकर्ता है, तो भगवान का स्वरूप जो है वो उसको प्राप्त हो जाता है, मन शांत हो जाता है। और 17वें श्लोक के अंदर भगवान ने बताया था, तदत बुद्ध्यस्तदात्मानस तन्निष्ठा तत्परायणा। वो परमात्मा तत्व में बुद्धि उसकी पहुंच जाती है, पर ब्रह्म ही जिसकी आत्मा है ऐसा हो जाता है। और दृढ़ आत्मा भाव तत्परता से तन्निष्ठा तत्परायण और सब कर्मों का संन्यास करके वो ब्रह्म स्थिति के अंदर स्थित हो जाता है। ये कहने के बाद भगवान ने उस कर्म योगी जो ज्ञान को प्राप्त हो गया है, जिसको ऐसा ज्ञान, उसके लक्षण बताए। और ये हम 26 श्लोक तक देखा। पिछले 3 श्लोक में 24, 25 और 26 श्लोक के अंदर भगवान ने यह बताया कि ऐसा कर्म योगी ब्रह्म निर्वाण में स्थित हो जाता है।
निर्वाण ब्रह्म में स्थित होता है। और उसकी बात हमने पिछले प्रवचन में की थी। वो सर्वभूत हिते रता हो जाता है। और 26वें श्लोक में तो भगवान ने बहुत कुछ बोल दिया। भगवान ने बोला, काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। बोले कि इस कर्म योगी को यतिनाम समझना चाहिए। यतिनाम मतलब सन्यासी। ये कर्म योगी सन्यासी कहलाने के लायक है। और इसका उन्होंने बताया डिटेल। अभी ये जो श्लोक है, यतिनाम का नाम है अर्थ, यति शब्द का अर्थ है काम क्रोध वियुक्ता नाम। समय काम क्रोध ही जिनको छोड़ दिया, जिन्होंने काम क्रोध ही जिसको छोड़ देते, यति के पास जाते ही नहीं है। यदि हम इनके पास गए, काम क्रोध बोल रहे हैं, यदि हम इनके पास गए तो इन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोलकर ज्ञान दृष्टि से हमें देखा तो हम मर जाएंगे। तो काम क्रोध उनसे बिल्कुल दूर हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे बताया है। और इसके अंदर बताया वर्त अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। तो इसको अखंडानंद जी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अभी तो ब्रह्म निर्वाणम, जिनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई, परमात्मा तत्व जिसको मिल गया है, उनका ब्रह्म निर्वाण अंतर में हृदय के भीतर नहीं है। ये आप मत समझिए कि तत्व ज्ञान हृदय के भीतर है। लेकिन क्या बोला? तब कहाँ है कि उनका ब्रह्म निर्वाण कहाँ है? बोले उनके चारों तरफ ब्रह्म निर्वाण है। और ये ब्रह्म निर्वाण पर पांव रख कर चलते हैं, ब्रह्म निर्वाण का पानी पीते हैं, ब्रह्म निर्वाण में सांस लेते हैं, ब्रह्म निर्वाण में आँख से देखते हैं, ब्रह्म निर्वाण उनके शरीर में वायु बन के गुदगुदाता है। और उनके ऊपर ब्रह्म निर्वाण, नीचे ब्रह्म निर्वाण, अभित्त का मतलब मानो चारों तरफ, पूर्व पश्चिम, ऊपर नीचे, बाहर भीतर, आगे पीछे, मैं तू यह वह, सब का सब ब्रह्म निर्वाण है। उनके लिए कुछ भी करना वो ब्रह्म निर्वाण। इसका क्या मतलब कि ब्रह्म के अंदर उनकी जो स्थिति है वो स्थिति निश्चल, एकदम पक्की स्थिति हो जाती है। और ये ब्रह्म निर्वाण की स्थिति है। इस अंतरताल पर इस समय उनको सम्यक दर्शन हो जाते हैं भगवान के। और भगवान के सम्यक दर्शन होने के बाद अब भगवान क्या बोल रहे हैं इनके बारे में, तो उसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत विशेष है। सत्ताईसवां श्लोक और 28वां श्लोक। पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरो भ्रुवो प्राणापानो समुकृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोधो य सदा मुक्त एव स। ये 2 श्लोक में भगवान ने बहुत विशेष बात बोली है। वो बोलते हैं कि मुनिर्मोक्ष परायणा, अखंडानंद जी कह रहे हैं कि हम आपको मना नहीं करते हैं,
आप अपने ईमानदारी से मुनिर मोक्ष परायण ये शब्द बोलिए और बोल कर देखिए। आप कहिए कि अहम मुनिर मोक्ष परायण, अहम मुनिर मोक्ष परायण, अहम मुनिर मोक्ष परायण, और इसकी वाइब्रेशंस अपने अंदर फील करें और इससे क्या असर होता है उसको देखें। तो क्या बताया इसके अंदर कि स्प्रान कृत्वा बहिर्बायांश, जितने भी विषय हैं उन विषयों को बाहर छोड़ देना। एक स्थिति में बैठ के उन सारे विषयों को बाहर छोड़ दिया और उनको वहीं रहने दो और उनकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई भी बाहरी विषय उसको बाहर छोड़ के, और चक्षु चेवांतरो भ्रुवो, इन चक्षुओं को इस भ्रुवों के मध्य में, ये जो है इसके ऊपर इसकी स्थिति कर लीजिए। चक्षु चेवांतर भ्रुवो, तो यहाँ पर उसको चक्षु को वहाँ पर आप केंद्रित कर लीजिए और भुवों के बीच में चक्षु को कर लीजिए। प्राणोपान समो कृत्वा, और प्राणापान ये जो आपकी सांस है इसको एक साथ लीजिए, दोनों को। समो कृत्वा, गति में सम हो, दोनों जो बाई नाक और दाई नाक में जो हवा है दोनों सम हो। नासाभ्यंतर चारिणो, प्राण और अपान की गति सम होने से सुषमा का संचार होता है। वही सुषमा नाड़ी इसके अंदर जागृत हो जाती है और कुंभक समय हो जाता है, और इसमें एक से लेते दूसरे में छोड़ते, दूसरे से ले, और इसके अंदर ये नहीं है, वो हाथ से करने वाली बात नहीं है, ऑटोमेटिक, इट शुड हैपन ऑटोमेटिक। ये कहते नाक को दबाकर प्राणायाम करने की विधि ये नहीं है। नाक को दबाने का जो प्राणायाम करना है वो तो 8 साल का बच्चा भी कर लेता है, तो ये वो नहीं है। ये क्या है कि सारे विषयों को बाहर छोड़ के और चक्षु को यहाँ पर केंद्रित करके और दोनों नाड़ियों से बराबर सांस लेते हुए फिर एक नाड़ी से दूसरी नाड़ी, दूसरी नाड़ी से तीसरी नाड़ी, और इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर बोला है कि सांस भीतर जाती है और भ्रू मध्य होकर इसके अंदर से होते हुए शिरोभाग में होके धीरे धीरे ये कंठ में आती है और हृदय से ये नाभि में जाती है। और आप उसके साथ साथ जैसे जैसे हवा भीतर जाती है वैसे वैसे उसके साथ में मन को ले जाइए। जब आप ये करते हैं तो सांस के साथ में सांस को फील कीजिए कि कहाँ पर है। और उसी के साथ में उसको वापस बाहर लाइए। और ये कहते हैं कि जो ये सांस बाहर आती है ये नाक से 1 उंगल तक ही इसकी फीलिंग होती है, और मन को यहाँ तक लाइए। ये मन को फिर वापस उस सांस के साथ में ले जाइए और मन को मतलब कि ये है कि पूरा ध्यान इस सांस के ऊपर केंद्रित हो जाए। ये पूरा ध्यान इसके अंदर केंद्रित हो जाए और मन इसके अंदर लग जाए, तो ये जो है बोले कि फिर जब वहाँ एक क्षण रुक जाइए
एक क्षण आप रुकेंगे और फिर जब वहाँ से ऊपर चलते हैं तो पहले हृदय, फिर कंठ और फिर आज्ञा चक्र और नासिका में ले जाइए। नासिका के बाहर 1 उंगल से अधिक ये नहीं आता है। और वहाँ एक क्षण फिर सांस को रोकिए और फिर वहाँ से वापस अंदर लीजिए और इस तरह से ये चलेगा। तो आप बिल्कुल सांस पर जोर मत लगाइए। आप सांस के अंदर अपनी तरफ से कोई भी हरकत नहीं कीजिए। सांस ऑटोमेटिकली चलेगी और सांस ऑटोमेटिकली बाहर आएगी, सांस ऑटोमेटिकली चलेगी, सांस ऑटोमेटिकली बाहर आएगी। और उसके अंदर मन को लगा के उसके साथ में, तो मन की जो हृदय की जो धड़कन है वो धड़कन भी आपको उसके अंदर सुनाई देगी। तो ऐसे चलती है। उसके साथ आप मन को कर दीजिए। आप अपने मनी राम को सांस के साथ भीतर ले जाइए, सांस के साथ बाहर निकालिए और जहाँ सांस रुक जाए वहाँ मन को भी रोक दीजिए। फिर जहाँ से चलने लगे वहाँ फिर चलने शुरू कर दीजिए और प्राण और मन इन दोनों को एक साथ कर दीजिए। तो ये जो है नासाभ्यंतर चारिणों, इसमें भेद नहीं होना चाहिए। सांस और मन बिल्कुल एकाग्र इस स्थिति में होते हैं। नासाभ्यंतर चारी का अर्थ है ऐसा करने पर आप देखेंगे कि इंद्रियां, मन, बुद्धि सब आपके वश में है। अब आपने क्या किया, आपने एक स्थिति में बैठ के चक्षुओं को एक स्थिति में करके और जो प्राणवायु है उस प्राणवायु के साथ में मन को लगा दिया और इसके अंदर आपको लगेगा कि जैसे आपने सारी इंद्रियां, मन और बुद्धि है इसको आप वश में कर रहे हैं। और इसकी आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, इसका आप बार बार अनुभव कीजिए। तो अनुभव करेंगे तो आप मुनि हैं। एक बात से ज़रूर है कि यदि आप कुछ पकड़ना चाहते हैं, इस समय अगर आप किसी चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहते हैं या पाना चाहते हैं, तो ये बोला सबसे छूटा हुआ आत्मा ब्रह्म है और किसी को पकड़े हुए आत्मा बद्ध जीव है। इस समय बाहरी वस्तु का किसी का भी ध्यान करना बद्ध है, बंधन है। और बिल्कुल ध्यान नहीं करना, उनको छोड़ दो, छोड़ दो। उनके ऊपर कोई न ध्यान करना है न कुछ करना है, उनको छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए, न कुछ पर उनके ऊपर कुछ ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। तो उसको छोड़ देता है, वो मुक्त हो जाता है। तो मुक्त और बंधन का इतना ही फर्क है। यहाँ पे कोई विशेष बात नहीं बताई गई है। हम अगले अध्याय में सुनेंगे। यहाँ पर यही बोला है कि एक स्थिति में आप बैठ के मुनिर्मोक्ष परायण, अहम मुनिर्मोक्ष परायण, किसी भी चीज का ध्यान नहीं रख के, बाहर की चीज को बाहर छोड़ के और चक्षु को मध्य भाग में केंद्रित करके सांस को लीजिए और सांस को छोड़िए, सांस को लीजिए और सांस को छोड़िए। और उसके अंदर कोई भी अपनी तरफ से कोई हरकत मत कीजिए। और जहाँ जहाँ सांस की फीलिंग हो रही है वहाँ वहाँ मन को ले जाइए और मन को वहाँ पर घुमाइए, मन को वहाँ घुमाइए। यहाँ तक आएगा फिर अंदर ले जाइए, नाभि तक जाएगा फिर वापस बाहर आएगा। और ये जो है ये मन को इसके साथ में प्राण वायु के साथ में उसका अटैचमेंट कर दीजिए। और ये अहम मुनिर्मोक्ष परायण, अहम मुनिर्मोक्ष परायण, ये जो चीज है ये सबसे बड़ी बात है।
और यहाँ पर अखंडानंद जी बोल रहे हैं कि मोक्ष ही आपका स्वरूप है, बाकी सब तो हमारा माना हुआ है, बाकी सब तो हमारा गड़बड़ ढाला है, माना हुआ है कि मोक्ष ही हमारा सब कुछ है। इसके लिए वो बताते हैं कि एक कहानी कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उस समय मानुष पुत्र बहुत सारे हुए और वो बाहर आते और एक समय में जल्दी से वो भगवान की याद करते और भगवान के ऊपर ध्यान केंद्रित करते, ये जो भी मैंने बताया आपको, और वो वापस भगवान के पास पहुंच जाते। तो ब्रह्मा जी ने भगवान को बोला, भगवान ऐसे कैसे चलेगा? तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं एक काम करता हूँ। तो उन्होंने बंध को बुलाया, बंधन, कि इनको मैं रोक लेता हूँ, बंधन। तो उन्होंने बोला अरे बंधन, तुम जाओ इस संसार के अंदर, इन सबको बंधन में बांधो। तो वो सबको बंधन में बांधने के लिए आया कि इनको बांधे, लेकिन बहुत करने के बाद वो वापस चला गया भगवान के पास। भगवान, ये तो कोई बंधन में बंधते ही नहीं है, मेरा आपने व्यर्थ जीवन दिया है मेरे को, और ये कोई भी इसके अंदर बंधन में नहीं बनता है। तो भगवान ने बोला कोई बात नहीं, उसके आके सम शब्द जोड़ दिया, संबंध, संबंध, संबंध हो गया। अब बोला कि अब तू जाओ। ये जो संबंध जैसे वापस संसार में आया तो उसने देखा कि सब उस बंधन में पड़ गए। सिर्फ सम को बंध के आगे लगाने से संबंध, और ऐसा नहीं है कि ये संसार में बंधन था, संबंध था। संसारी लोगों में तो भाई बहन ये वो सब था, लेकिन वैरागी के अंदर भी जो वैरागी लोग थे, जो मुनि लोग हैं, जो साधु लोग हैं, वो कहते हैं ये मेरा गुरु है, बोलते ये मेरा चेला है, वो उसके अंदर भी संबंध हो गया, वैरागी लोगों के अंदर भी संबंध हो गया। तो ये जो संबंध है यही बंधन का मूल कारण है, वरना आप तो मुक्त हैं, आप मोक्ष परायण हैं, आप तो हमेशा मोक्ष में रहने वाले हैं। ये यहाँ पर विशेष बात भगवान बता रहे हैं, इसको हमको समझना चाहिए कि ये जो संबंध हैं इनको मानने के कारण ही हम इस संसार में फंसे। तो गुरु, चेला, पंथ, ये सारे लोग, हम तो ये आशा करके बोल रहे हैं, ये पंथ, कई लोगों को बुरा लगता है कि पंथ के बारे में बोला है, लेकिन पंथ में जब आप जाते हैं तो अलग हो जाता है, उसके अंदर फिर ये मामला गड़बड़ हो जाता है। तो पंथ बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे? चेले की संख्या बढ़ाओगे, और चेले की संख्या बढ़ाओगे, शिष्य का संग्रह करोगे, धन का संग्रह करोगे, ये दोनों ही संन्यास धर्म से वर्जित है। इसमें दोनों ही चीज़ें ये संन्यास धर्म की नहीं है। तो इसलिए ये जो है, और इसीलिए भगवान कहते हैं विगते छा भय क्रोधो, भय क्रोध भी उनसे दूर रहते हैं। क्या इन्होंने अगर आंख खोल दी तो, जैसे भगवान शिव जी ने आंख खोली तो काम नष्ट हो गया। तो यहाँ तो यति ना
ये यतीना जो है, ये अगर आंख खोल दे तो काम और क्रोध भी नाश हो जाएंगे। तो काम और क्रोध इनके पास भटकते तक नहीं है, ये भगवान ने यहाँ पर बताया है। तो इसको हमें समझना पड़ेगा। और ये जो कर्म योगी है, ये उस समय सन्यासी की स्थिति में होता है। भगवान ने उसको यतीना वर्ड से बोला है, और भगवान ने बोला है कि इसके पास में कोई नहीं भटक सकता है। तो ये जो चीज़ है, अब तो एक इसमें अब स्थिति क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। तो वो जो स्थिति है वो अब 29 श्लोक के अंदर भगवान ने बताया है। तो उसको 29 श्लोक को हम पढ़ते हैं। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोकं महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। एक बार वापस। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोकं महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। इस एक श्लोक के अंदर भगवान ने बहुत सारी बातें कर दी। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, इसका मतलब क्या है कि जो यज्ञ करता है वो उसको भोगता। जो गीता के अनुसार यज्ञ क्या है, इसको अब समझें। तो इसमें क्या है कि जैसे सकाम कर्म अगर आप करते हो तो वो यज्ञ नहीं है। सकाम कर्म इच्छा के साथ में आप जो करते हो तो वो यज्ञ नहीं है। काम्य कर्म यज्ञ नहीं है। और नित्य नियमित कर्म जो हैं वो यज्ञ हैं। पुत्र की इच्छा से आपने यज्ञ किया, शरीर के किसी चीज के लिए आपने यज्ञ किया, वो यज्ञ नहीं है। अंतकरण का प्रक्षालन, ये जो 5वां अध्याय क्या था, अंतकरण का प्रक्षालन, वो कहते हैं कि मन, ये मन ही है जो दिक्कत करता है। अब इसको समझिए। हमने पहले बात की थी कि ये जो बुद्धि है, ये बुद्धि सब में है, सारी इंद्रियों में बुद्धि। आँख है, इसमें भी देखने का ज्ञान है। कान है तो इसमें सुनने का ज्ञान है। हमारी कोई इंद्रियां हैं, हाथ चलते हैं तो इसके अंदर भी एक ज्ञान है, एक समन्वय है। पूरे शरीर में इतने सारे अंग काम करते हैं, इसमें भी बुद्धि है। शरीर का कोई भी हिस्सा है, इसके अंदर बुद्धि के अलावा कुछ नहीं है, बुद्धि है। और इसलिए इसके पहले वाला जो अध्याय था उसको हमने ज्ञान कर्म संन्यास योग बोला था, क्योंकि इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए ज्ञान और कर्म से संन्यास लेना पड़ता है। तो इस शरीर को कंट्रोल करने के लिए ज्ञान कर्म का संन्यास लेना पड़ता है। लेकिन एक मन ही ऐसी जगह है, एक मन ही ऐसी जिसमें ज्ञान नहीं है। मन अपना काम करता है, वो बुद्धि उसके पास में इतनी नज़दीक है कि उसको हर काम वो बुद्धि को सौंप देता है कि इसमें अच्छा क्या, दूसरा क्या, बुद्धि से पूछता है। मन सिर्फ काम करता है। मन कुछ भी, मन एक ऐसी जगह है जहाँ बुद्धि नहीं है।
वो यंत्रवत काम करता है। और अगर ये जो मन है, ये जो यंत्रवत काम करता है, इसको अगर मैं किसी तरह से रोक दूं तो ये कर्म संन्यास हो जाता है। इसलिए इस अध्याय का नाम कर्म संन्यास योग है। मन को कंट्रोल करना। जब यहाँ पर मन से आपने ये जो प्राणवायु और ये जो करके बोले कि इंद्रियां, मन, बुद्धि सारे कंट्रोल हो जाते हैं। यहाँ बुद्धि की बात हम करेंगे 6ठे अध्याय में। बुद्धि की बात बुद्धि से कैसे कंट्रोल होता है 6ठे अध्याय में करेंगे। लेकिन यहाँ पर मन से कंट्रोल है, यज्ञ तपसाम। अब देखिए, हमारे शरीर के हर भाग में ज्ञान है और उस ज्ञान को हम देवता बोलते हैं। आंखों के देवता कौन है? कि सूर्य है ना। तो हर एक के देवता हैं। जब आप कोई काम करते हो तो उस समय मन में विचार आता है, उसका भी कोई देवता है। मन का देवता कौन है? चंद्रमा। मन में भी विचार आता है किसी देवता के कारण। वो देवता आपसे काम कराता है और उसका जो फल मिलता है वो उस देवता को मिलता है। लेकिन ये कब होगा? जब मन अपना इसमें कुछ ऐड नहीं करता है। अगर मन ये कहता है कि ये मैंने सोचा, ये मैंने विचार किया, मैं करता हूं, तो इस शरीर को ही उसका भोक्ता बन के उसका फल भोगना पड़ेगा। समझे आप? कोई भी चीज, कोई भी परिस्थिति, कोई भी विचार ये मन का अकेले का नहीं है। लेकिन मन सोचता है कि ये मैं करता हूं। कैसे सोचता है? अहंकार के कारण। अहंकार बोलता है कि तू करता है। जब आपने अपने आप को कर्ता माना तो आप भोक्ता भी बनिए। ये तो हो नहीं सकता कि इंद्रियां कहे आपको कि ये काम करो और आप वो काम करो, आपका मन भी उसमें संलग्न हो और फिर आप बोलो कि ये इसका जो फल है वो तो इंद्र भगवान भोगेगा। तो इंद्र भगवान क्यों भोगेगा भाई? जब तुमने उसके अंदर संलग्न हो गए, तुम कर्ता बन गए, तो तुम भोगो। लेकिन अगर आपने मन में ये समझा कि मैं करता नहीं हूं, जो कि कर्म योगी समझता है। कर्म योगी जब ये समझता है कि मैं करता नहीं हूं, गुणा गुणेषु वर्तन्त, ये तो गुण गुणों में वर्त रहे हैं, ये तो जड़ की हरकत है, ये जड़ता की हरकत है, इसके अंदर मेरा कुछ भी नहीं है। तो ये जब आपने समझ लिया तो फिर आपको उसका फल भी नहीं प्राप्त होगा। तो भोक्तारम यज्ञ तपसाम। वो आदमी क्या सोचता है जो मुनिर मोक्ष परायण हो गया? वो बोलता है कि ये जो भोक्ता है वो तो वो है जो ये यज्ञ और ये तपस कर रहा है। तपस मतलब विचार कर रहा है, तपस कर रहा है, और वो उसके लिए ये है। अंतःकरण का प्रक्षालन के लिए जितने भी नियमित कर्म होते हैं उन सब का नाम यज्ञ है। अंतःकरण की शुद्धि के लिए ये सारा का सारा शरीर आपको अंतःकरण की शुद्धि के लिए मिला है। और इसलिए आप जितना सब कुछ कर सकते हो इस अंतःकरण की शुद्धि के लिए। और यहाँ पर अंतःकरण के अंदर मन को ले लो। मन को बिल्कुल शांत कर, अहंकार खत्म किया, मन को बिल्कुल शांत किया, तो ये स्थिति आती है। तो ये जो हम बार बार इसके बारे में बात की है, तो ये है
जिसमें कर्म स्वतंत्रता का फल देता है। आप बोलते हो कि ये मेरा कर्म मेरे लिए स्वतंत्र है, तो आपको उसका फल भी भोगना पड़ेगा। ये जो चीज़ है इसको समझना पड़ेगा। और अतः भोक्ताराम यज्ञ तपसा का अर्थ ये हुआ कि हम जो परोपकार के लिए काम करते हैं, भजन करते हैं, त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, उसका भोग ईश्वर करता है। ये भाव है। हम अपने को संयम में रखते हैं, हम व्रत करते हैं, हम उपवास करते हैं, और उसका भोग कौन करता है? कि ईश्वर। जो मैंने खाना आज नहीं खाया, वो खाना किसने खाया? कि भगवान ने खाया। ये जो है, ये उपवास जो है, ये दूसरों को खिलाना है। वह अन्य पक्ष जो यज्ञ और स्व पक्ष की तपस्या हो जाता है। आप ईश्वर को भोग लगाना चाहते हैं, बोले कि आप ईश्वर को भोग लगाना चाहते हैं, तो एक भूखे को भोजन कराकर ईश्वर को भोग लगा दीजिए। दूसरे के लिए करना यज्ञ है, यज्ञ तपसाम। भोग ये नहीं है कि हमने भोग की थाली में भोग लिया और भगवान को लगाया फिर हमने खा लिया। वो दूसरों को जाना चाहिए। आज मैंने व्रत किया तो वो खाना मैंने नहीं खाया। जो खाना मैंने नहीं खाया दैट विल गो टू समबडी एल्स। चाहे भले मैंने आज उसको पकाया हो, चाहे भले मैंने नहीं पकाया हो, चाहे भले कुछ भी हुआ हो, लेकिन अगर वो मैंने आज नहीं खाया है तो उतना खाना आगे के लिए मैंने किसी और के लिए छोड़ दिया है। तो ये दूसरों को खिलाना हुआ, ये यज्ञ तपसाम, ये भाव है इसके पीछे का। शंकराचार्य जी ने बहुत बढ़िया बताया है। वो कहते हैं कि ईश्वर ही जजमान के भीतर बैठकर यज्ञ ग्रहण कर रहा है और देवता के भीतर बैठकर यज्ञ ग्रहण कर रहा है। इसलिए आप अपने को कर्ता न देखिए और न इंद्र आदि देवता को भोक्ता देखिए। दोनों जो अंतर्यामी है वही करता है और वही भोगता है। इसलिए इसको हमको ठीक ठीक से समझना पड़ेगा और ये वो सोचते हैं। सर्वलोक महेश्वरम। अब यहाँ पर ये है कि वो जो ब्रह्म निर्वाण में स्थित यतिना, कर्मयोगी यतिना, वो जो है वो क्या समझता है कि सर्वलोक महेश्वर, ये सब करता भरता भोगता कौन है? कि सर्वलोक महेश्वर। यदि सारी सृष्टि का परमेश्वर एक न हो और इस शरीर का स्वामी जीव न हो तो जीवत्व और ईश्वरत्व दोनों का परित्याग कर देने पर अखंड चेतन में एकता कैसे होगी? ये पूरी समष्टि और ये व्यष्टि, ये पूरी समष्टि का कोई एक ईश्वर है, इस व्यष्टि का कोई एक जीव है। और इसमें एकत्व कब होगा? कि इसमें एकत्व तब होगा जब मैं ईश्वर को मानूंगा। तो ये ईश्वर को मानना एक सबसे बड़ी बात है। ये सनातन धर्म की सबसे ऊंची बात है, जो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो ईश्वर को मानता है वो आस्तिक है, जो नहीं मानता वो नास्तिक है। उसको अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पर सर्वलोक महेश्वर ये जो है ये इसमें है। और ये जो सर्वलोक महेश्वर है ये बताया
कि वो क्या है, वो सर्व सुहृदयम सर्वभूतानाम, वो सारे प्राणी चर अचर, चार अचर जितने भी हैं, स्थावर जगमम, सारे प्राणी, सबका सुहृदय, वो सबके भले के लिए सोचता है, वो सबके हित के लिए सोचता है, वो सबका हित करता है। ये जो चीज है, ये हमको ठीक ठीक से समझनी पड़ेगी। यह सहज स्वभाव है, जो अर्घ्य नहीं देता है, सूर्य उसको भी प्रकाश देता है। कोई नहीं दे तो सूर्य उसके लिए प्रकाश थोड़ी रोक देता है। ईश्वर की भेंट पूजा न करने वाले को भी वो उसका भी हित करता है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर हमसे दूर नहीं है और हमारे हृदय में उसका निवास है। ये सुहृदय जो है, ये अगर ठीक ठीक से समझ जाएं तो हमने पहले बोला ना कि ये जो हृदय है, इसमें भगवान का वास है। और यहाँ पर जब ब्रह्म निर्वाण आया था ना, तो बोले ब्रह्म निर्वाण अंदर है कि अंदर नहीं है? अंदर नहीं है, बाहर है। कहाँ कहाँ कि ब्रह्म निर्वाण कहाँ है? कि चारों तरफ ब्रह्म निर्वाण है। ब्रह्म निर्वाण पर पांव रखते हैं, ब्रह्म निर्वाण का पानी पीते हैं, ब्रह्म निर्वाण में सांस लेते हैं। तो ये जो चीज़ है, इस जहाँ हृदय में भगवान है तो हृदय में दूसरी चीज़ कहाँ से होगी? हृदय में दूसरी चीज़ हो कैसे सकती है? ये पहले भी हमने बोला था कि गली इतनी संकड़ी है कि जिसमें एक ही समय दूसरा आता नहीं है। अहंकार जब निकलता है तब वो भगवान वहाँ पर आके बैठते हैं। तो ये जो चीज़ है, इसको हमें समझना है। तो ये बड़ी ही विशेष बात है और हमको ये समझना है कि हम भगवान के हैं। भगवान हमारा हितकारी है। और इसके लिए एक महात्मा ने बड़ी अच्छी बात बताई। वो कहानी सुनिए। उसमें ये बताया कि राजा एक स्कूल में गया और देखा कि एक आदमी, एक बच्चा जो है वो सब आंसर अच्छे अच्छे दे रहा है। तो उन्होंने पूछा, भाई ये लड़का कौन है, क्या है? तो बोले, भगवान ये तो अनाथ है, इसके तो फादर, पिता माता दोनों की डेथ हो गई और ये अच्छे से पढ़ता है। तो बोले कि इसका खर्चा कैसे चलता है? तो बोले कि इसका खर्चा तो हम लोग इकट्ठा करते हैं, कुछ कुछ करके इसका खर्चा चल जाता है इसका स्कूल के अंदर, तो ये हम लोग इकट्ठा करके देते हैं। तो राजा ने बोला कि आज से इसका सारा खर्चा मेरे वहाँ से आएगा और आप इसको पढ़ाइए और जो भी चीज़ चाहिए वो हमको बता दीजिए। तो राजा सारा खर्चा उनको भेजता था और वो वहाँ पे पढ़ता था। अब जब वो पढ़ने के पूरा बड़ा हो गया थोड़ा और उसकी डिग्री हो गई, मास्टर डिग्री हो गई, अब वो देखने लगा कि अब मैं क्या करूं, अब मेरा खर्चा तो बंद हो जाएगा और इसके बाद में मैं नौकरी करूं, क्या करूं, कैसे करूं, ये सारे इस अधेड़ बुन में वो लगा हुआ था। तो एक दिन राजा के यहाँ से एक दूत आया, बोला कि आपको राजा ने बुलाया है। तो बोले अच्छा। तो गए वहाँ पर। तो राजा ने उसके लिए एक कुर्सी बना के रखी थी अपने पास ही और राजा ने बोला कि भाई तुम मेरे बेटे हो, जिस दिन मैंने तुमको देखा था उसी दिन मैंने तुम्हें तो अपना बेटा समझ लिया था।
और अब तुम मेरे उत्तराधिकारी हो। तो ये अगर आपको कहानी समझ में आती है तो आप समझिए कि आप उस भगवान के पुत्र हैं। जो भी चीज़ है वो आपके लिए अरेंज कर रहा है और आपके लिए निश्चित आगे की चीज़ डिसाइड की हुई है। तो आपको इसके बारे में व्यर्थ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो चीज़ है ये यहाँ पे बताया है कि ऐसा आदमी ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, ऐसा आदमी शांति को प्राप्त होता है। कैसा आदमी? कि भोक्ता राम यक तपसा, मैं करता नहीं हूँ, न मैं करता हूँ न मैं भोगता हूँ, और जो भी भोगता है वो महेश्वर है, वो ईश्वर है, और सुहृदय भूतानाम, वही सबका ध्यान रखने वाला है, वही मेरा भी ध्यान रखेगा। और ऐसा जो सोचता है वो शांति को प्राप्त होता है। उसका मन फिर किसी दूसरी चीज़ के अंदर लग नहीं सकता। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पर बताई है। और इस तरह से भगवान ने ये 5वां अध्याय समाप्त किया है। और अगले 6ठे अध्याय में अगली बार हम जाएंगे। इसके पहले पुष्पिका को हम पढ़ लेते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः। राम राम राम। अगले प्रवचन में हम 6ठा अध्याय लेंगे। वो और भी सुंदर है और उसकी तो बात, क्योंकि वो बुद्धि से रिलेटेड है, यहाँ पर हम इतना ही समझ लें और उसको हम अगले प्रवचन में शुरू करेंगे। और तब तक के लिए मैं वाणी को विश्राम देता हूँ। आज थोड़ा ज़्यादा हो गया और इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। राम।